और ऐतिहासिक धरोहरों को बिल्कुल नए अंदाज में केवल जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि देश विदेश के सैलानियों के सामने रखेगा। इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और अगर उस बदलाव को आप देखें तो मुझे लगता है कि वो देश के जनता की इच्छा थी। भारत की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली बल्कि देश की कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव 2014 के बाद आया, जिसका अनुभव देश का सामान्य नागरिक करता है। वो बदल यहां आने में थोड़ा देर हो गई। 2019 में उसके प्रतिबिंब दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि उस रास्ते पर अब जम्मू कश्मीर भी आगे की ओर बढ़ना चाहता है। मां वैष्णो देवी के पवित्र आशीर्वाद से सराबोर जम्मू संभाग की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। मैं बात फिर से दोहराना चाहता हूं, चाहे वो साइट सीइंग हो, ट्रैकिंग हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, इसकी अपार संभावनाएं और इन संपदाओं से जम्मू की धरती भरपूर है। सालों से संसाधनों का वो सहारा मुझे लगता है या तो नहीं मिल रहा था। किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए सबसे जो अनिवार्य मैं कहूं पहली आवश्यकता है वो है कनेक्टिविटी। कई खूबसूरत स्थल हैं जम्मू संभाग में। 2 घंटे 3 घंटे की दूरी 6 घंटे 7 घंटे में यहाँ के लोगों को कठिनाई पूर्वक तय करनी पड़ती है। एक बड़ी चुनौती थी यहाँ। और आज मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में पिछले 2 सालों में अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री जी के कारण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसमें सड़क का निर्माण है, अनेक टनल्स का निर्माण है। सुचेतगढ़ का जिक्र शायद किसी ने किया, संचालिका ने किया। लंबे समय से लोगों की इच्छा थी कि वहां भी रिट्रीट सेरेमनी हो। अब मैं कह सकता हूं कि वो हकीकत में बदल गया है। इस खूबसूरत लैंडस्केप तथा ऐतिहासिक महत्ता की धरती तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए बुनियादी संसाधन मजबूत हों, ताकि जम्मू आने वाले पर्यटक सुचेतगढ़ भी सुविधापूर्वक पहुंच जाएं। तो वो सड़क भी अब 4 लेन की सड़क बनने जा रही है। इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि ये विरासत में मिली हुई संपत्ति है मेरी, और इसको जल्दी से जल्दी हम खर्च करना चाहते हैं। इस संपत्ति की फिक्स डिपॉजिट हम नहीं रखना चाहते हैं। इसको जल्दी हम खर्च करेंगे और ये विरासत सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, मैं समझता हूं इसकी हर कोशिश की जाएगी। ये सच्चाई है। यहाँ का कोई भी प्रबुद्ध नागरिक इस बात को जानता है, हर नागरिक। लेकिन मुझे विश्वास है और आप सबको मैं भरोसे से कह सकता हूं कि पिछले 2-2.5 सालों में सुनियोजित तरीके से यहाँ के टूरिज्म सर्किट को प्रभावी तरीके से संसाधन जुटाकर उसे आगे बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं और आंकड़ों में भी वो दिखाई पड़ रहा है। जम्मू डिवीजन के नए पर्यटक स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पंचेरी, झज्जर, कोटली, भीमगढ़ फोर्ट ऐसे अनेक स्थान शामिल हैं।